दोस्तों 2025 की बैंक एग्जाम की शुरुआत होने जा रही है 4-5 महीने के बाद से। और ये जो नोटिफिकेशन है ये IBPS RRB एंड IBPS PO हम दोनों की बात करेंगे कि दोनों के एग्ज़ाम कब होने वाला है और उसका डेट क्या है। IBPS जो RRB है जिसे हम लोग ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं, उसका प्री कब होगा और उसका मेंस कब होगा। और जो IBPS PO है जो जनरली जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक और बहुत सारे जो बैंक आते हैं, उसका प्री मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसमें हम लोग PO का वैकेंसी जो आता है उसका एग्ज़ाम कब होगा, और जो क्लर्क की जो वैकेंसी आई है उसका भी एग्ज़ाम कब होगा। मेनली यहाँ हम लोग अभी IBPS RRB का, जिसे ग्रामीण बैंक बोलते हैं, वहाँ पे जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 12,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और जो लोग भी सोचते हैं कि बैंक की तैयारी करने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पर इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता है। यहाँ इसका जो सिलेबस है ग्रामीण बैंक का, वहाँ पर केवल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं अगर प्री की बात करें तो। और जिनका भी रीजनिंग अच्छा है, मैथ भी थोड़ा सा अच्छा है, वो प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। और जो मेंस का जो सिलेबस होता है वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी में एक चूज करने का ऑप्शन मिलता है। और वहाँ पे भी सिलेबस सेम होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को एक चूज करना पड़ेगा। और जो करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हैं, स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर भी रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे फुल नोटिफिकेशन, आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, जो आया अभी IBPS RRB की जो भर्ती आई है, जो ग्रामीण बैंक बोलते हैं, 12,000 प्लस वैकेंसी है। उसका सैलरी भी बहुत शानदार है, आपको 45,000 प्लस सैलरी मिलेगा। और यहाँ पे अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती है, इंग्लिश में आप अगर वीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वैकेंसी के बारे में जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर IBPS RRB 2025 की वैकेंसी। द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हैज रिलीज द IBPS RRB 2025 एग्जाम डेट्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। Candidates can check all the IBPS RRB exam dates 2025 at ibps.in according to the exam dates. The IBPS RRB Officer Scale 1 prelims exam is scheduled on, मीन्स जो यहाँ पर बोला जा रहा है IBPS RRB ऑफिसर मतलब ये ग्रामीण बैंक की बात की जा रही है, कब होगा उसका। ऑफिसर स्केल 1 मतलब आप वहाँ पे मैनेजर पद पे होंगे, PO के पद पे होंगे। उसका एग्ज़ाम जो होगा 27 जुलाई 2025 को प्री होगा, 2 अगस्त और 3 अगस्त 2025 को उसका प्री होने वाला है। और जो ग्रामीण बैंक का जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा 13 सितंबर 2025 को। मतलब 1 महीने के बाद ही आपको मेंस का एग्ज़ाम होगा। मतलब आपको प्री और मेंस दोनों को एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ लेकर चलना पड़ेगा अभी से ही। द एग्ज़ाम अथॉरिटी विल कंडक्ट IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट, मतलब जो क्लर्क की बात हो रही है उसका एग्ज़ाम कब से होने वाला है। यहाँ पर देखिए, जो क्लर्क की बात हो रही है IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट ग्रामीण बैंक क्लर्क की बात हो रही है, वह 30 अगस्त 2025 को होगा और 6 और 7 सितंबर 2025 को होगा। जो मेंस की एग्ज़ाम होगी वह 9 नवंबर 2025 को होगी। और IBPS RRB जो सिंगल एग्ज़ाम होगा जो ऑफिसर के लिए, उनका भी एग्ज़ाम 13 सितंबर 2025 को होने वाला है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जो एग्ज़ाम कब से कब होने वाला वो भी हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए IBPS कैलेंडर 2025 रिलीज ऑन 15 जनवरी 2025। ये देखिए, ये वो कैलेंडर है जिसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ग्रामीण बैंक की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है ग्रामीण बैंक की बात हो रही है। जो प्री वाला एग्ज़ाम है अभी मैंने बताया कब से होगा, 27 जुलाई 2025, 2 अगस्त 2025 और 3 अगस्त 2025। ठीक है। और जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है जस्ट 1 महीने के बाद 13 सितंबर 2025 को। ये हो गया PO की बात कर रहे हैं। ये जो PO है जो आप बोलते हैं बैंक मैनेजर, ये PO की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए ये क्लर्क की बात हो रही है, क्लर्क की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए जो प्री के एग्ज़ाम होने वाला है वो 30 अगस्त 2025 को होगा, 6 सितंबर 2025 को होगा और 7 सितंबर 2025 को होगा। और जो मेंस की एग्ज़ाम होगी वो 9 नवंबर 2025 को होगी। मतलब जस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद आपका मेंस भी होने वाला है। और जो सिंगल हैंड एग्ज़ाम ऑफिसर स्केल 2 और 3 एग्ज़ाम जो होगी
उसका एक ही एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम होगा 13 सितंबर 2025। मतलब ये हो गया हमारा ग्रामीण बैंक के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब आगे आते हैं जो आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसी आने वाली है, जो आईबीपीएस आरआरबी, तो आप ये जो वैकेंसी आती है इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये स्टेट वाइज आती है। मतलब आप उस स्टेट का कोई लैंग्वेज आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप झारखंड से भरेंगे या बिहार से भरेंगे या फिर दिल्ली से भरेंगे तो आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से भरते हैं तो वहाँ पर बंगाली लैंग्वेज आना चाहिए। अब आगे जाते हैं आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी के बारे में जानते हैं। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। आईबीपीओ मीन्स व्हाट, मतलब जो बैंक में आप जाते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भी बहुत सारे बैंक जो है वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं उनका जो वैकेंसी आता है उसको बोलते हैं आईबीपीएस पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। जो ट्रेनिंग होती है उसने मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जब आप ज्वाइन करोगे पहली बार एग्जाम क्रैक करके तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एज ए बनते हो, ठीक है। तो उसका प्री एग्जाम कब होने वाला है, वो 4 अक्टूबर 2025 को होने वाला है, 5 अक्टूबर 2025 को होने वाला है एंड 11 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। और जो मेन एग्जाम होगा 29 नवंबर 2025 को होगा। और सही कलर की बात करें तो जो प्री एग्जाम होगा 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को होगा। और जो मेंस का एग्जाम होगा 1 फरवरी, मतलब जस्ट एक महीने बाद आपका मेंस भी एग्जाम होगा। चाहे आप पीओ देख लो या फिर क्लर्क देख लो, प्री का एग्जाम होने के बाद जो मेंस का एग्जाम होता है बहुत ही कम समय मिलता है, मतलब एक महीने का गैप मिलता है। आपका जो पूरा प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का वो लगभग 7 से 8 महीने में पूरा हो जाता है। और अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तो वहाँ पर देखिए इसका प्री का एग्जाम होगा 22 तारीख को, 23 तारीख को, मीन्स 22 नवंबर, 23 नवंबर। और जो मेंस का एग्जाम होने वाला है वो 4 जनवरी 2026 को होने वाला है। तो मैंने बता दिया कि ग्रामीण बैंक की वैकेंसी मेनली जो आई है उसमें कितना पोस्ट रहने वाला है। ये हो गया आईबीपीएस पीओ के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा। तो मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म आईबीपीएस आरआरबी की मेनली हम लोग बात कर रहे थे। कंडक्टिंग बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, साल में एक बार एग्जाम लिया जाता है। ये एग्जाम लेवल नेशनल लेवल एग्जाम होता है, लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी में, और ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये जो एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है आपकी 850 रुपये जो ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ इंडियन नेशनलिटी, और एज ग्रुप क्या रहने वाला आपका। आपका एज ग्रुप 18 से 40 साल रहने वाला है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसका। जो एग्जाम पैटर्न की बात करें, हम लोग ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं अभी, तो एग्जाम जो पैटर्न होने वाला है, जो ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, जो कलर की बात करें, यहाँ पर रीजनिंग पूछा जाएगा और मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, और कितना मार्क्स होती है, 40 मार्क्स होती है। और जो मैथ की क्वेश्चन होती है 40 क्वेश्चन होती है, वो भी 40 मार्क्स की होती है। मेनली रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं, या उसे पजल बोल सकते हैं। पजल में भी आपको क्वेश्चन मेनली कहाँ से आते हैं, अगर पजल की बात करें तो फ्लोर बेस्ड पजल से क्वेश्चन आते हैं, सर्कुलर बेस्ड से आते हैं, लिनियर बेस्ड से आते हैं। और इसमें जो वेरिएशन होता है 2 वेरिएशन से क्वेश्चन होते हैं। मेनली आपको 2 वेरिएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन का जो नंबरिंग होता है, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको पजल से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपको पजल से रहेंगे। अगर और बात करें रीजनिंग की तो सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ब्लड से 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इनइक्वलिटी से 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। और मिसलेनियस से टोटल क्वेश्चन रहता है 5। तो अगर मैं बात करूँ 15 से 20 क्वेश्चन आपको पजल हो गए, 5 सिलोजिज्म हो गए, कोडिंग से 5, ब्लड से 5, इनइक्वलिटी से 5 क्वेश्चन, और मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ में जो हमारा क्वेश्चन जो रहता है मेनली डीआई से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। डीआई से हमारा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीआई से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन रहता है। मतलब आपका रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा है, मतलब आप अगर पजल्स पे कमांड कर लेते हो और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हो तो, और रीजनिंग में डीआई पे कमांड कर ले, मैथ में डीआई पे कमांड कर लेते हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हो, तो आप प्री के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अगर मेंस की बात करें, यहाँ पर देखिए मेंस की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन 50 रहता है। मेनली आपको पजल पे ही ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन रहते हैं, मेनली आपको डीआई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश और हिंदी में आपको ये दोनों में से कोई एक पार्ट चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी चूज कीजिए, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो हिंदी इंग्लिश चूज कीजिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मैं बता देता हूँ। अभी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से पूछे जाते हैं, और हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से पूछे जाते हैं, एंड कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और ऑफिसर स्केल प्रीलिम्स की बात करें तो ये तो मैं कलर की बात कर रहा था, और ऑफिसर स्केल जो पीओ बनते हैं, जो मैनेजर बनते हैं, वहाँ से भी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और मैथ के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और जो क्वांटिटी होती है जो क्वेश्चन की, वो मैं जैसा कलर का होता है वैसा ही पीओ का भी होता है, केवल लेवल जो थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है यहाँ पर। मतलब पजल जो पूछे जाएंगे थोड़ा सा लेंदी टाइप में होगा, और आपको वही टाइम मिलेगा जितना आपको मिलता है टाइम। रीजनिंग के यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन रहते हैं। मेंस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के भी 40 क्वेश्चन रहते हैं जो 20 मार्क्स का होता है। अगर सैलरी की बात करें तो अगर आप क्लर्क के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो 15,000 से 19,000, और जो ऑफिसर स्केल 1 33,000 जो भी सैलरी है इधर 33,000 मिलेगी आपको, 33,000। ठीक है, और बाकी सब भत्ते वत्ते मिला के आपका सैलरी 45 प्लस बन जाएगा। वहीं ऑफिसर स्केल की बात करें तो 40,000 के लगभग, और ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो 44,000 के लगभग। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, IBPS आरआरबी एग्जाम कंडक्टेड एवरी ईयर। हाँ, हर एक साल एग्जाम आता है। इसकी जो एग्जाम की जो नोटिफिकेशन होती है, कैलेंडर जो होती है, आपको 4 से 5 महीने पहले ही IBPS के वेबसाइट पे आ जाता है। आगे देखते हैं। IBPS आरआरबी गुड करियर, बहुत ही अच्छा करियर है, इसमें आपको बहुत ही शानदार सैलरी मिलती है, और इसका करियर ग्रोथ भी बहुत भी बढ़िया है। तो ठीक है, चलिए मैंने ये आपको पूरे ग्रामीण बैंक और जो IBPS पीओ जो होता है, IBPS आरआरबी पीओ एंड IBPS पीओ के बारे में बताया कि ऑफिसर स्केल और जो क्लर्क की वैकेंसी है वो क्या है, कब आने वाली है, कब उसका प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम कब होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला ही वैकेंसी कौन सा आने वाला है उसके लिए अप टू डेट रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।